भजन संहिता 84 हम लोग निकालेंगे। 84 8 के ऊपर 4 84 हम निकाले। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। एक मैं पढ़ूंगा, जो आपको पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिल गया सबको? भजन संहिता 84 स्तोत्र संहिता 84 मैं पढ़ता हूँ। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। 2 हे सेनाओं के यहोवा, है मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरियों ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। 6 वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं से 1000 दिन से उत्तम है। उसी के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के डेरे पर खड़े रहने ही मुझे अधिक भाव है। 11 और 12 वाक्य हम साथ मिलके पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। रजनी सिस्टर प्रार्थना करें। धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। किती कारणामुळे किती लोक येऊ नाही शकले बाप्पा, परंतु बाप्पा घेऊन आलास म्हणून तुला धन्यवाद। हालेलुया। ही मंडळीमध्ये तुझी वाढ होण्यासाठी तू सहाय्य मदत कर बाप्पा। या मंडळीला सामर्थ्याने भरून टाक बाप्पा। हालेलुया। जे तुला पाहिजे ते बाप्पा या मंडळीतून बाप्पा उत्पन्न होण्यासाठी हालेलुया। तुझी इच्छा आहे बाप्पा, आमेन। हर एक मेंढरू तुझ्या चरणाजवळ यावं। हालेलुया। हर एक मेंढरासाठी बाप्पा आपलं लढून राहिलेलं आहे, आणि बाप्पा कोणालाही कुणाच्या आत्म्याचा नाश होऊ नये। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इच्छेनुसार तू कार्य कर माझे ईश्वर। आमेन। प्रत्येकाचे हृदय पडताळून पाहणार। आमेन। प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये तू कार्य करेल, कारभार सेरेल। आमेन, आमेन, आमेन। बाप्पा आम्ही चुकतो बाप्पा, परंतु बाप्पा हालेलुया। आमच्या बाप्पा बरोबर कोण नसलं, परंतु प्रेज द लॉर्ड। आमेन। म्हणून आमच्या देवावर आम्हाला अधिक अधिक बाप्पा गर्व आहे बाप्पा। हालेलुया। बरोबर तू आम्हाला हे वचन दिलं बाप्पा, आमेन, स्तुती दे बाप्पा। आमेन। बाप्पा हे वचन बाप्पा आमच्या जीवनामध्ये अधिक हालेलुया। मदत कर बाप्पा। हे वचनाद्वारे आम्ही प्रेज द प्रत्येकाला लॉर्ड। आमेन। हे वचन आमच्या हृदयामध्ये रुजू दे बाप्पा। धन्यवाद आणि प्रभू। बाप्पा तुझा गौरव होण्यासाठी तू सहाय्य कर। हालेलुया। मंडळीतल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुझा लहूच्या द्वारे कपल यीशु। आणि तुझा लहू लाव बाप्पा। हालेलुया। आशीष कर बाप्पा। आमेन। चर्चच्या प्रत्येक कोणेकोणेला तुझं लहू लाव। हालेलुया। तुझी उपस्थिती आमच्या जीवनामध्ये येऊ दे येशूच्या नावात। हालेलुया। येण्याच्या आधी आमच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर बाप्पा, आणि बाप्पा हालेलुया। आणि प्रत्येकाची हृदयाची तयारी असावी बाप्पा। आमेन। कार्य कर बाप्पा, तू वाढू दे आणि मी घडू दे बाप्पा। होय प्रभू, होय परमेश्वर।
हालेलुया। धन्यवाद देते बाप्पा की प्रार्थना बदल जिवंत देवीचे नाव. आमेन आमेन आमेन. सर्व बसूया. मैं वचनावाला में धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर हालेलुया हमें इस आराधना के दिन में एकत्रित किया है. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. पवित्र शास्त्र कहता है कि हमें उसके आंगनों में कैसे जाना चाहिए, आनंद के साथ, खुशी के साथ जाना चाहिए. हालेलुया. पवित्र शास्त्र कहता है चाहे आपके जीवन में घोर अंधकार भी हो, लेकिन जब आप उसके प्रार्थना या उसके आराधना में जाने का विषय करते तो वो उजियाला कर देगा. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. बीमारी को ठीक करने वाला कोई दवाखाना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी तक क्या है बने रहेंगे, लेकिन पूरा नाश करने वाला वो एक ही परमेश्वर. दवाखाने बहुत है नहीं, बुद्धि देने के लिए स्कूल है ना, बुद्धि मिलती है क्या? स्कूल में बुद्धि मिलती है क्या? कॉलेज में बुद्धि मिलती है क्या? नहीं. परमेश्वर के वचन में बुद्धि पाई जाती है, प्रभु के संगति में बुद्धि पाई जाती है. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. अपने जीवनों के पहले के सालों को और अभी के जो दिन है उनको आप अगर देखोगे तो कितना फर्क हुआ है वो आप जान सकते हो, प्रभु के द्वारा, वचन के द्वारा. हालेलुया. ये परमेश्वर करता है. हालेलुया. प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपके साथ हमेशा रहे. आइए हम वचन को देखेंगे. भजन संहिता 84 का 11 वचन पढ़ेंगे. पढ़िए. क्योंकि हाँ. यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है. यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा. और जो लोग खरी चाल चलते हैं हाँ, उससे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. 12 भी. हे सेनाओं के यहोवा, क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है. आमेन. अभी भजन संहिता 101 निकालेंगे. निकाला. उसका 1 और 2 पढ़ेंगे. मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा. हाँ. हे यहोवा, मैं तेरे ही भजन गाऊंगा. मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा. तू मेरे पास कब आएगा. आमेन. क्या लिखा है? हालेलुया. मैं अपने घर में मन की कराई के साथ चलूंगा. आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र शास्त्र हमें सिखा रहा है यहाँ पे कि प्रेज़ द लॉर्ड वो परमेश्वर यहोवा हमारा कौन है? सूर्य और का मतलब क्या होता है? कि वो हमें आधार दे रहा है, वो हमें सुरक्षा दे रहा है. हालेलुया. वो हमें क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर तुमको क्या करूंगा? अनुग्रह करूंगा. हालेलुया. पौलुस का जीवन प्रियो आप देख सकते हो, पौलुस के जीवन में कितनी कठिनाई थी. पौलुस का जीवन कितना भयानक रीति से वो जी रहा था. प्रेज़ द लॉर्ड. तब भी पौलुस हमें क्या कहता है फिलिप्पियों की पत्री में कि मेरा लिए तेरा अनुग्रह काफी है. अनुग्रह का मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड. आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ दुख उठाना. आमीन. परमेश्वर के साथ दुख उठाना. यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया. वो पापी बन गया और पापी बनने के बाद में उसने शैतान को बता दिया कि मैंने सारे संसार के पापों को मेरे ऊपर ले लिया. अभी तू किसी भी व्यक्ति को जाके पापी नहीं बोल सकता. आज जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को जब ग्रहण करता है तब की वो बात है. हम किसी को बोल नहीं सकते. गलत गलत, सही सही है. लेकिन बाइबल बता रही है यहाँ पे यहोवा परमेश्वर मेरा कौन है? सूर्य और ढाल है. यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा भी देगा. आमीन.
वो कब अनुग्रह करेगा और कब महिमा देगा? हम जब तक यीशु मसीह के शरीर को लेके नहीं चलेंगे। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे क्रूस को लेके चलो। यीशु मसीह खुद अपना क्रूस को लेकर चला। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब तक तुम इस संसार को त्यागोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम मेरे चेले। अगर प्रभु के यीशु मसीह के चेले बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? संसार की लालसाओं को छोड़ना पड़ेगा। मतलब अभी संसार में रहते समय संसार की लालसा को छोड़ने का मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को शक्कर पसंद है तो उसने क्या करना है? शक्कर कम खाना है। समझ रहे हो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण देने के लिए बहुत, किसी को समझो फेसबुक बहुत पसंद है तो उसने क्या करना है? फेसबुक को हो सके तो जिस बात से हमको परमेश्वर के मार्गों में बढ़ने के लिए व्यत्यय आ रहा है उसको आप क्या कर दो। देखो, शैतान आज आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगा, ये सबसे बड़ा रहस्य। आपके हाथ में बाइबल है, आप बाइबल पढ़ते भी हो, आप पढ़ भी चुके हो, लेकिन समझ नहीं रहा है, या कहीं ना कहीं वो शैतान चोरी कर रहा है। यूहन्ना के 10 वचन में क्या लिखा है अध्याय में? कि वो चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। वो साधारण नहीं आता है प्रियो, वो चोर है। वो कौन है? वो चोर। लेकिन यीशु मसीह कौन है? अनंत काल का जीवन देने वाला राजा है। आपके जीवन का वो राजा होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उसकी प्रजा है। राजा अगर कह दे हालेलुया ये हो जाए तो वो हो जाएगा। राजा अगर एक फरमान छोड़ दे तो हो जाएगा। और राजा कह रहा है कि मैंने अपने नतनियों का सासों को तेरे अंदर डाल दिया है, तो तू भी, आप भी क्या होगे? राज पदधारी याजक, राजा होगे। आज राजा अगर आप होगे तो राजा अगर जो भी प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही है? उसकी प्रार्थनाएं क्यों असफल हो रही है? हम मसीह में आने के बावजूद भी हमारे जीवनों में क्यों कठिन समस्याएं दिख रही है और हम सफल क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं पे हम जो चाल है, हमारी जो चाल है वो क्या है? हालेलुया, वो क्या है? सही नहीं है। क्या लिखा है वचन में? भजन संहिता 101 में क्या लिखा है? मैं उसकी करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। क्यों गाऊंगा? ये परखा हुआ व्यक्ति है, ये सच्चाई देखा हुआ व्यक्ति है परमेश्वर का। उसने क्या किया है? उस हालेलुया मेघ स्तंभ को भी देखा है और अग्नि स्तंभ को भी देखा हुआ है। परमेश्वर के एक एक चमत्कार को परखा हुआ व्यक्ति है। तब जाके वो कह रहा है कि मैं उसकी करुणा और न्याय के विषय में कहूंगा, क्योंकि तू ही न्यायी है। आज अदालत में कितना बड़ा न्यायी बैठा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो पैसा लेके भी छोड़ देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर, उसको कोई भी दुनिया का हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, किसी हमें कोई अर्जी का जरूरत नहीं है, किसी गवाह का जरूरत नहीं है। वो खुद गवाह है, वो खुद जजमेंट है, वो खुद जज है, सब कुछ वो करता है। लेकिन वो खुदावन के हाथों में अपने आप को देना बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए। हे यहोवा, मैं तेरे ही भजन गाऊंगा। मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। अभी क्या हो गया? रुक जाइए, क्या हो गया अभी? हालेलुया, हमें खरे मार्ग में चलना तो है, लेकिन कैसे चलना है? हम चलते क्या? बुद्धिमानी से चलते हैं। हालेलुया। पौलुस जब तीमुथियुस को समझाता है, पौलुस जब
हालेलुया, उस कलीसियाओं को समझाता है। उस समय में पौलुस कितने सारे भिन्न भिन्न तरीकों से उनको बताता है। कभी पौलुस मूर्ति पूजा के बारे में बताता है, कभी पौलुस प्रसाद खाने के बारे में बताता है, कभी पौलुस वो अन्य जो औरतें थी जो नहीं व्यवसाय करती थी, व्यभिचारी थी, वो जब कलीसिया में आती तो उसके बारे में समझाता है। पौलुस बहुत अलग अलग रीति से उन लोगों को समझाता है। पौलुस ये भी कहता है, पहले जो मैं मारने वाला था अभी मैं बचाने वाला हो गया, ये भी वो समझाता है। ऐसी अवस्था में उसने परमेश्वर के न्याय को देखा। जब परमेश्वर के लोगों को वो मारने के लिए जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे कैसे अंधा किया वो भी उसने देखा। परमेश्वर ने उसे कैसे चंगा किया वो भी उसने देखा। इसलिए पौलुस क्या करता है कि यहाँ पे वो अच्छे रीति से चंगाई को बताता है हमें कि कौन सी चंगाई होनी चाहिए। अंदर हमारे आत्मा में चंगाई होनी चाहिए, तब हमारी शरीर भी चंगा हो जाएगा। आमीन। हमारा विजन, हमारा दर्शन क्या है, हालेलुया, हमारा उद्देश्य क्या है। परमेश्वर में आए हम लोग, है ना। हमारा उद्देश्य क्या है। आज कलीसिया में जाने वालों के उद्देश्य क्या होते हैं। कोई कोई सिर्फ चंगाई के लिए जाता है, कोई सिर्फ आशीष के लिए जाता है ना। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को सिर्फ, है ना, एक ऐसी अच्छी जीवन चाहिए, सब कुछ अच्छा हो जाए और करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। लेकिन बाइबल क्या बताता है, तुमको प्रतिष्ठित जीवन देने के लिए प्रभु का वायदा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रभु के जैसा जीवन बिताने का भी वायदा है, क्योंकि उसके शरीर को आपने अभी धारण किया। उसने आपकी सारी क्या ले ली, सारे पाप, सारे श्राप, सारी पीड़ा, सब कुछ ले लिया। आप अगर आप विश्वास करते हो तो, और जब आप विश्वास करते हो तो आपके सब कुछ उसने ले लिया है, तो उसका सब कुछ आपको मिल गया है। तो आपको अभी उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते, उल्टा मेहनत करते। हम क्या करते, जैसे मैं कभी कभी मजाक में भी बोल देता था कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर को मदद करने के लिए जाते। हम ये नहीं अधीन नहीं होते, प्रभु तू कहेगा वो तू बचाएगा, वो तू बोल मैं करूंगा, इतने अधीन नहीं होते। तू कहेगा तो मैं करूंगा, तू जैसे बोलेगा मैं जाऊं तो जाएगा, नहीं जाऊं तो नहीं, बोलूं क्या नहीं बोलूं, करूं क्या नहीं करूं, इतना अधीन होना है परमेश्वर के। और जब जब आपको उन बातों के ऊपर कुछ शैतान हावी होने को लगा, तो उसी समय आपको डांटना है, मारना है, बोलना है, क्या है, इतना तो समझदारी और बुद्धिमानी के साथ खराई पे चलना, बुद्धिमानी के साथ। इसलिए बाइबल क्या कहता है नीति वचन में कि बुद्धिमान है वो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो क्या करता है, बुद्धिमान पुरुष क्या करता है, अच्छे मार्गों पे चलता है, सरल मार्गों पे चलता है। बुद्धि कहाँ से आती है, दाएं से नहीं, बाएं से नहीं, परमेश्वर की ओर से। कभी कभी हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन बुद्धि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत पैसा है लेकिन बुद्धि नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है, फिर से हम 84 में आएंगे कि और जो लोग खरे चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु। तो अभी वायदा क्या है, खरी चाल को चलना। आमीन। आज हमको विश्वास क्या करना है, हालेलुया, कुछ भी हो जाए। पतरस जब यीशु मसीह में आया, उससे पहले वो कौन था, मछुआरा। और पतरस का जीवन कैसे था, डगमगाने वाला था। और क्या था उसके जीवन में, गड़बड़ी बहुत करता था। और क्या करता था कि वो मानता नहीं था, जल्दी विश्वास नहीं करता। और ऐसे समय में उसके बाद में जब वो प्रभु में आया, आने के बाद में उसने क्या किया, इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया कि उसको परमेश्वर ने क्या बोल दिया कि इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी, मतलब जो 3 बार इनकार किया हुआ पतरस, उसने फिर से, परमेश्वर ने उसको क्या करवाया, 3 बार फिर से कहां पे बुलवाया, यूहन्ना जो सुसमाचार है उसका 21वें अध्याय में अगर आप जाओगे, वहां पे 3 बातें लिखी है। पतरस को बुलाया, पतरस को बोला, आइए हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा। सुसमाचार
यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21 अध्याय। हम्म, 16 से पढ़िए, 15 से ही पढ़िए, 15 से ही पढ़िए। उसने फिर दूसरी बार उसको हाँ। कहा, हे शमौन, हाँ यूहन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ। उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ। उसने उसे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हाँ उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? वाचा वाचा और उससे कहा, मराठीत वाचा। हा पहिल्यापासून वाचा। त्याची न्याहारी झाल्यावर येशूने शिमोन हा पेत्राला म्हणाले, हा. योहानाच्या पुत्रा, हा. शिमोना. शिमोना, याच्यापेक्षा तू माझ्यावर अधिक प्रेम करतोस काय? तो त्याला म्हणाला, होय प्रभू, आपणावर मी प्रेम करतो, हा. हे आपणास ठाऊक आहे. त्याने त्याला म्हटले, माझी कोकरे 4. पुन्हा एकदा तो त्याला म्हणाला, योहानाच्या पुत्रा, शिमोना, माझ्यावर प्रीती करतोस काय? हा. तो त्याला म्हणाला, होय प्रभू, मी आपणावर प्रेम करतो, हे आपणास ठाऊक आहे. त्याने त्याला म्हटले, माझी मेंढरे पाळ. तिसऱ्यांदा तो त्याला म्हणाला, योहानाच्या पुत्रा, शिमोना, माझ्यावर प्रेम करतोस काय? माझ्यावर प्रेम करतोस काय? असे 3दा त्याला म्हणाले. म्हणून पेत्र दुःखी होऊन त्याला म्हणाला, प्रभू, आपणाला सर्व ठाऊक आहे, मी आपणावर प्रेम करतो, हे आपण ओळखले आहे. येशूने त्याला म्हटले, माझी मेंढरे चाल. मी तुला खचित सांगतो, तू तरुण होतास तेव्हा स्वतः कंबर बांधून तुझ्या इच्छेस येईन तेथे जात होतास, परंतु म्हातारा होशील तेव्हा हात लांब करशील आणि माणूस तुझी कंबर बांधून तुझ्या इच्छेस येणार नाही. बस बस बस। क्या लिखा है इसमें? पहली बार परमेश्वर उसको बोलता है कि ये यूहन्ना, शिमोन, तू मुझसे प्रेम करता है क्या? तो मेरे मेमने को चरा, मेमने को चरा म्हणजे कोकऱ्याला सुरुवातीला मेमना क्यों कहा गया है? जब हम मसीह में आते हैं तो मेमने के समान होते हैं। जब हम मसीह में आते हैं तो मेमने के समान हमारा जीवन होता है। मेमने क्या करते हैं? जैसे सेवक बोलेंगे, जैसे वही हम लोग चलते हैं। लेकिन जब हम वो एक प्रकाशन पतरस को, क्योंकि पतरस कौन है? पतरस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पतरस उस समय का, पहली सदी का कौन है? वो पास्टर था। हालेलुया। पतरस कौन था? सेवक था। उसको सिखा रहा था। यीशु मसीह बता रहा था कि तुझे भी ऐसी अवस्था से जाना पड़ेगा। मैंने तुझे बुलाया और तुझे कहा कि तू मुझसे प्रेम करता है क्या? तो तू मुझे कह रहा है कि हाँ प्रभु मैं कर रहा हूँ करके, हाँ प्रभु मैं कर रहा हूँ करके, लेकिन तू कहाँ से बोल रहा है? अपने मुंह से बोल रहा है। लेकिन जब अवस्था वो आएगी, वो समय आएगा, तब पता चलेगा कि तू हृदय से प्रेम कर रहा है कि मुझसे प्रेम कर रहा है करके, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। जब क्रूस पे लटकने का समय आया तो कौन कौन भाग गए वहां से? कितने लोग भाग गए? सब के सब। जो बोले थे नहीं प्रभु, पतरस बोला था नहीं प्रभु तेरे, तू नहीं मैं मरूंगा करके, उसने भी बोल दिया था। शारीरिक बल से बोल दिया। आज भी हम लोग कभी कभी क्या करते, शारीरिक बल से बोल देते नहीं प्रभु मैं बहुत तुझसे प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन प्रेम करने का समय आता है ना,
तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग कम गिर जाते हैं। हमारा प्रेम क्या हो जाता है, हालेलुया, अटक जाता है किधर, तो यह स्वार्थी और मतलब में पड़ जाता है। और वो कुछ मांग रहा है क्या, सिर्फ प्रार्थना और प्रार्थना ही मांग रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हो मेमना, एक छोटा मेमना जब होता है वो सब कुछ क्या करता है, सुनता है। लेकिन दूसरी बार जब यीशु मसीह उसे पूछ रहा है कि उसने पूछा कि सिमोन यूहन्ना के पुत्र क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, उसने उससे कहा हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या दिखाता है, एक प्रकार का घमंड, एक प्रकार का मतलब तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि अभी एक उदाहरण के लिए कल का ही बात है कि एक व्यक्ति बहुत दिनों के बाद में, अभी मेरा बार मतलब फ़ोन पे बात करना सब कुछ बंद हो गया, तो व्यक्ति को जब फ़ोन किया तो बोलता है अभी आप मुझे फ़ोन ही नहीं करता है, मैं आपके कलीसिया में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल नहीं करता है क्या। तो मैं बोला ये बात तो मैं भी बोल सकता है, आप मेरे कलीसिया में नहीं आता है तो आप भी कॉल करना बंद कर दिया, ऐसे कैसे बोलते, बोला आप, है ना। मैंने मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मनुष्य क्या हो जाता है, एक अपने ही मन का बुद्धि से विचार करके घमंडी या कोई तो विचार अपने दिमाग में डाल के वैसा बन जाता है। बाइबल भी बोलता है नीति वचन में कि जो पंछी होते हैं उनको तुम अपने सर के ऊपर बसेरा मत करने दो, वो विचार है, वो क्या है, वो विचार। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि प्रभु तू जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर ये भी जानता है कि ये पतरस क्या है, वो डगमगाने वाला सरकंडा है करके, लेकिन तब भी पतरस को परमेश्वर ने चुना। आज हमारे भी जीवन में ऐसे ही होता है। फिर बाद में क्या बोलता है कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ क्या दर्शाते हैं, आज भेड़ क्या दर्शाते हैं, मैच्योर्ड हो गए हम लोग, क्या हो गए, मैच्योर्ड हो गए हम लोग। तो भेड़ को यही दर्शाया जाता है। जब भेड़ क्या करती है, हालेलुया, भेड़ को जन्म देती है, भेड़ को जन्म देती है। भेड़ क्या करती है, खींच कर लेकर आती, नहीं उसके आगे भी वो चलेगा तो दूसरा बराबर उसके पीछे चलेगा। क्यों, क्योंकि वो उसे ऐसा ट्रेनिंग देता है। तीसरी बार भी परमेश्वर ने जब उससे कहा, यहाँ पे हम देखते हैं उसने कहा फिर से वही बात, यहाँ पे बोला रखवाली कर, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि मेरे भेड़ों को चरा। बहुत अलग अलग परमेश्वर ने क्यों कहा यहाँ पे, एक बार क्या कहा, रखवाली कर, सुरक्षा कर, भेड़ों को सुरक्षित कर। आज इस संसार के गलत शिक्षाओं में से उनको क्या करना है, भेड़ों को रखवाली करना है। आमीन। ये सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है, एक सेवक की जिम्मेदारी नहीं होती है, पूरे विश्वासियों की भी जिम्मेदारी होती है। आपके पास सबसे बड़ा क्या दिया गया, हथियार दिया गया है, इसको आप सही से पढ़कर उन बातों को अपने आप को भी आप क्या कर सकते हो। पवित्र शास्त्र में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। तो आप किससे, मैं अपने जीवन की, अपने मन की रक्षा किससे कर सकता हूँ, तेरे वचन के द्वारा। मैं अपने पापों को, मैं अपने श्रापों को धो सकता हूँ, किसके द्वारा, मैं अपने मार्गों पे चल सकता हूँ तेरे वचन की रोशनी के द्वारा। तो कौन करता है, परमेश्वर का वचन। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि तू मेरे भेड़ को चरा। पहले बोला रखवाली कर, रखवाली करने के बाद में ही आपको आप चरा सकते हो। अगर रखवाली नहीं करोगे तो वो चराए भी नहीं जाएंगे, है ना। अगर आप बच्चों को क्या करते हैं, बड़ा नहीं करोगे, है ना, तो बाद में वो क्या करेंगे, खाएगी, खाना खाएगी आपके हाथ से, नहीं खाएगी। आप बनाओगे तो वो खाएगी क्या, वैसी बात है। वो भेड़ें पहचानेंगी नहीं ना, बच्चे पहचानेंगे। रखवाली करना बहुत जरूरी है। कोई दूसरा को आप बोल दोगे कि मेरी भेड़ों की आप रखवाली करो तो नहीं हो सकता है। वो बाइबल बोलता है यहाँ पे यूहन्ना के 10वें अध्याय में लिखा है कि चोर क्या करता है, चोर रास्ते से आता है, पीछे के रास्ते से आता है, लेकिन परमेश्वर का सेवक या परमेश्वर यीशु मसीह वो क्या करेगा, सामने से आएगा।
परमेश्वर उसके मंदिर के बारे में यही कहता है कि ये आज जो मंदिर हम लोग ये समझ रहे, ये मंदिर, ये आज हम इकट्ठा होने की जगह है, हम इसे मंदिर समझ रहे हैं, लेकिन प्रियो एक इकट्ठा होने की ही जगह है, ये मंदिर नहीं है। मंदिर कहाँ पे है परमेश्वर का? यहाँ पे। जब हम सब लोग एकत्रित होते हैं तब ये मंदिर हो जाता है। जब एक धार्मिकों की संगति मंडली एकत्रित होती है तब ये, यहाँ पे कल कोई दूसरा भी प्रोग्राम हो सकता है, यहाँ पे कोई नाच गाना भी हो सकता है ना, कल जाके स्कूल भी भरेगा यहाँ पे, तो ये मंदिर नहीं है। मैं जब पनवेल में था वहाँ पे जो प्रार्थना का भवन बनाया हुआ था उन लोगों ने, लेकिन जब उन्होंने उस प्रार्थना के भवन के बारे में एक दूसरा भाष्य जब किया तब मेरा इधर थोड़ा सा दुख गया। वो बोलने लगे नहीं, जब तुम वहाँ पे प्रार्थना करते हो, जब तुम वहाँ पे वचन सुनाते हो तो वो क्या हो गया? परमेश्वर का। सब हटा दिया, वहाँ पे पिक्चर का गाना चालू कर दिया, सब कर दिया तो क्या हो गया? वो एक सिनेमा हॉल हो गया। वो ऐसा किया भी था वहाँ पे उन लोगों ने। तो ऐसा है क्या? परमेश्वर का पवित्र स्थान वो पवित्र ही रहना चाहिए। आपका हृदय अगर परमेश्वर का पवित्र स्थान है तो उसके अंदर प्रभु के सिवाय कोई भी दूसरा घुसना नहीं चाहिए। इसीलिए वो पतरस को बोल रहा था उनको, मेरे मेमने को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। क्योंकि पतरस क्या कर रहा था? डावाडोल होता था। पतरस को समझ में नहीं आ रहा था मेरी बुलाहट क्या है करके, क्योंकि यीशु था। पतरस को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या हूं करके, मुझे क्या करना है। ये यीशु बार बार बोल रहा था मैं जाऊंगा, इसके बाद में यीशु तुरंत क्रूस पर सूली पे चढ़ गया था। यीशु बोल रहा था तो उनको नहीं समझ में आ रहा था मैं जाऊंगा करके, मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा करके। तो उनको लग रहा था ये मरने के बाद हम क्या करेंगे, ये मरने के बाद मैं तो जाएगा भाई, मैं फिर से मेरे दुनिया के पहले वाले मच्छी वाले काम पे मैं चले जाएगा। पतरस ऐसा उसका दिमाग में वैसा आया था। सब लोग बोल रहे थे हम अपने अपने कामों पे चले जाएंगे, चलो यीशु गया, खत्म सब कुछ बस। शैतान को भी यही लगा यीशु मर जाएगा तो ये पूरा बोरे बिस्तरा बांध के ये सब भाग जाएंगे इधर से सब लोग। लेकिन आपको यही बताता है जब जब ऐसा हुआ है, मसीह में जब आप लोग आते हो या मसीह में जब जब आप कोई बातों के लिए परिश्रम करते हो तो वो दुख उठाते हुए करते हो, इसका जो भी मुबदला है, जो भी आपको रकम है वो परमेश्वर अदा कर देगा और इससे भी बढ़कर और बहुत कर देगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र में यही यीशु मसीह, यही परमेश्वर ऐसा है कि इसके पीछे चलने का जो भी हालेलुया फायदा है वो आपको आने वाले युग में ही नहीं अभी भी वो देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है? सहन करना है, शांति में रहना है, उसने जो जो किया वो करना है और आपको प्रार्थना के ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो भजन संहिता 84 का जो हमने वचन पढ़ा वो पढ़ के हम फिर खत्म करेंगे। भजन संहिता 84 का 11, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, अनुग्रह करेगा, महिमा देगा और जो लोग खरी चाल चलते। हालेलुया, हमें जो लोग खरी चाल चलते। इसका मतलब परमेश्वर ने क्या किया? सबके लिए ये दे दिया खरी चाल। एवरीबडी, सबको ये क्या दिया? खुला न्योता दिया है कि तुमको खरी चाल चलना है, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। मैं कभी कभी ये भी कहता था, हम घर में है और हम बच्चों को बोलते हैं मोबाइल उठा और उनको बोलते मैं घर में नहीं। हालेलुया, हमें ये नहीं करना है। ये ही नहीं, और बहुत से उदाहरण है, हम नहीं बताएंगे। कभी कभी किसी को वो वास्तविकता से हम जब जाते हैं ना तो इधर बहुत लगता है, दिल में लगता है, वो पीछे गिरने का भी कारण हो सकता है। कभी कभी कोई सच्चाइयाँ ऐसे होती है आदमी पीछे गिर जाता है, उसको उठने का कृपा नहीं रहता है। उठाने के लिए उसके अंदर पहले कौन रहना चाहिए?
परमेश्वर का वचन लेना चाहिए। और दूसरा वचन में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। इसीलिए हमको क्या करना है, उस परमेश्वर के ऊपर हमेशा भरोसा रखना है कि वो हमें किसी भी कोई भी अच्छी भली चीजों की क्या नहीं करेगा, हालेलुया, कमी घटी नहीं होने देगा, हालेलुया। वो हमें क्या देगा, उसने रख छोड़ी है करके कहा है, आमीन। हम बच्चों के लिए क्या करते, सेव करके रखते ना, हमको पता है मेरे बच्चों के लिए मुझे क्या करना है ना। अपना भी जेब मार के, अपना पेट काट के हम लोग बच्चों के लिए सब कुछ तैयार करके रखते हैं, है ना। एक महीने का खर्चा, दूसरा महीने का खर्चा सब हम अलग करके रखते हैं। रख, वो तो उसने आपके हजारों हजारों साल का, आपका नहीं, मेरा नहीं, पूरे दुनिया का, उसने सब आशीष को, अच्छी वस्तुओं को रखा। शैतान ने जब उन्हें बुलाया नहीं था तब भी हमको लगता है अच्छी और भली चीज़ों में मनुष्य ने बुरी चीज़ को, मतलब फल खा के ज्ञान आया, बुद्धि आया, फिर मनुष्य क्या करने लगा, पाप करने लगा। तब भी क्या परमेश्वर ने अच्छी चीज़ें देना छोड़ा क्या? नहीं, तब भी आदम को क्या दिया? आशीष दिया। और वो आदम को आदम जात क्यों बोलता है मालूम है? क्योंकि उसी आदम जात में यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह क्या हुआ? जन्म लिया। वही आदम जो आदम ने पाप किया, दूसरा आदम आया, उसने क्या किया? सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, उस आदम के भी पापों को उसने ढाका। मतलब अभी कोई दूसरा व्यक्ति मरने की जरूरत नहीं। हम जो आज कोशिश कर रहे हैं, हम जो आज मेहनत कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं ये मुझे नहीं मिल रहा है, वो मुझे नहीं मिल रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, क्यों? ये मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान से। मैं घुटने टेक के अगर प्रभु को कहूंगा कि प्रभु तू मुझे माफ कर, हालेलुया, तो परमेश्वर करेगा। आपको अच्छी चीजों की जरूरत है, उसे पता है, और वो अच्छा है, वो आपको पहले ही दे देगा और दे भी दिया। लेकिन हमको मिलने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ और फिर बंद करूंगा। हम यहाँ पे दानियल की प्रार्थना के बारे में हम सुना है। जब दानियल 21 सप्ताह की प्रार्थना के लिए बैठता है, और जब बैठता है तो बाइबल में ऐसा लिखा है, जब वो प्रार्थना करता है क्या होता है? उसकी प्रार्थना पहले ही दिन पूरी होती है। कौन से दिन? पहले ही दिन पूरी होती है। लेकिन आने के लिए वक्त क्यों लगता है? उसका चरित्र देख रहा था परमेश्वर, उसके जीवन को देख रहा था, उसके आजू बाजू का बहुताल कैसे जी रहा है, वो लोगों के साथ कैसे बर्ताव कर रहा है, कैसे उसके अंदर प्रेम है क्या नहीं। राजा ने जब उसे मारने के लिए लोगों को भेजा या कुछ करने के लिए, उसके जोड़ीदार जब उसके साथ क्या कर रहे थे, मतलब उसे नीचा दिखाने का कोशिश कर, ये क्या कर रहा था? तभी बाइबल कहती है कि शैतान के दूतों ने क्या कर लिया था? प्रार्थना को। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया था? उसे पहले ही दिन आशीष। आज हमारे भी ऐसे ही होती है, हमारे कुछ कामों के कारण, हमारे कुछ बातों के कारण प्रार्थनाएं रुकी हुई है। प्रार्थना वहाँ पे आ चुकी है लेकिन वो रुक गई है, उसको लाने का काम आपका है। हालेलुया। जैसे नल में कचरा अटक गया है तो हम क्या करते हैं? नल ही काट देते हैं क्या? वो कचरे को निकालने का काम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? अभी नल ही काट रहे हैं। नहीं वो ब्लॉक हो गया है ना, तो अभी वो उधर से ही क्या करो, नहीं तो नया लगा बंद कर रहे। सिस्टर बराबर बोला, प्रार्थना में हम लोग क्या हो जाते? प्रार्थना नहीं सुन रहा है प्रभु, प्रार्थना बंद, नहीं जाना है, बस कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसा भी बोला एक जन मेरे को, पास्टर जी प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे जीवन के लिए, क्योंकि तुमने वैसा विश्वास किया है, क्योंकि तुम वास्तविक चीजों को पाने के लिए आया। बाइबल बताती है आज आपकी अवस्था जैसे भी हो, हालेलुया। आप एक उदाहरण देता हूँ, फटे हुए पुराने कपड़े भी आप पहनोगे ना, वो परमेश्वर के नाम से अगर पहनोगे ना, वो अच्छे इज्जतवान रहेंगे ना तो अच्छे। लेकिन वो अच्छे कपड़े पहन के अगर उनके ऊपर दाग है, धब्बा है, गंदगी है, हर एक प्रकार की बुराई है, फायदा है? आज ले लो, नेता लोगों को ले लो उनके अच्छे कपड़े होने के बावजूद भी उनको कोई अच्छा बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है?
क्योंकि हर एक का न्याय होगा, हर एक के पापों के अनुसार उनका क्या होगा, तोला जाएगा, उनको देखा जाएगा, परखा जाएगा, इस संसार में भी और आगे भी। तो वही आपको परखने का आत्मा भी दिया है, हमको बुद्धि और ज्ञान का, समझ का आत्मा भी दिया है। हमको समझना है, खुद को भी पहले क्या करो, यानी करो कि प्रभु मैं कहाँ पर हूँ, प्रभु तूने अगर मुझे अच्छी चीज़ें दी है तो मेरी चीज़ें कहाँ है, मांगो तो मिलेगा कहाँ है। लेकिन हम सही रीति से मांगते नहीं, और मांगने से पहले अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार सबके लिए क्या करो, क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। पहले तो क्षमा, ये क्षमा न मांगने के कारण या क्षमा न करने के कारण हमारे जीवन में हमारी आशीषें, प्रभु आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको शांति दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।